वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में हुई एक नरसंहार की घटना के बाद एक रियलिटी शो की कंटेस्टेंट किम्बर्ली अपनी अगली शूटिंग लोकेशन की तलाश में बैककंट्री दूर दराज पहाड़ी इलाकों से गुजर रही होती है। रास्ते में उसकी कार से एक किशोर लड़का टकरा जाता है। किम्बर्ली घबरा कर तुरंत कार रोकती है और उसकी मदद करने के लिए बाहर आती है, लेकिन जल्द ही वह हैरान रह जाती है जब वो लड़का असल में एक इनब्रीड नरभक्षी निकलता है जो अचानक उस पर झपटता है और उसकी होंठ बार डालता है। किम्बर्ली दर्द और डर से तड़पते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका सामना होता है एक और खौफनाक नरभक्षी से, थरी फिंगर से। थरी फिंगर बिना कोई रहम किए अपनी भारी कुल्हाड़ी से उसे बीच से दो टुकड़ों में चीर देता है। फिर वह रोज का भाई दूसरा नरभक्षी किम्बर्ली के शरीर के दो टुकड़ों को घसीटते हुए जंगल में ले जाते हैं जैसे वो उनका शिकार हो। पूर्व अमेरिकी मरीन कर्नल डेल मफी वेस्ट वर्जीनिया के गहरे जंगलों में एक सर्वाइवल रियलिटी शो की मेजबानी कर रहे हैं जिसका नाम है द अपोकैलिप्स अल्टीमेट सर्वाइवलिस्ट। किम्बर्ली के बिना बताए गायब हो जाने के कारण शो की निर्माता मारा मजबूरी में खुद कंटेस्टेंट के रूप में हिस्सा लेने का फैसला करती है। उसके साथ और भी प्रतिभागी होते हैं। एम्बर एक लेस्बियन इराक युद्ध की अनुभवी सोल्जर, एलिना एक सेक्सी लिंजरी मॉडल, जैक एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी, जोन्सी एक स्केटबोर्डर, नीना एक ग्राफिक आर्ट। जैसे ही खेल शुरू होता है असली नरसंहार भी शुरू हो जाता है। खूंखार नरभक्षी थरी फिंगर और एक दूसरा म्यूटेंट नरभक्षी पा टीवी क्रू के सभी सदस्यों को बेरहमी से मार डालते हैं और डेल मफी को बंधक बना लेते हैं। मारा एक टास्क पूरा कर एक केबिन तक पहुंचती है जहां उसे लगता है कि शायद कोई फोन मिलेगा। नीना भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है। दोनों केबिन के अंदर तलाश कर ही रहे होते हैं कि तभी घर के नरभक्षी परिवार वापस आ जाते हैं। डर के मारे मारा और नीना एक कमरे में छुप जाते हैं। वहीं वे एक भयानक नज़ारा देखते हैं। एक महिला नरभक्षी माँ एक भयंकर विकृत बच्चे को जन्म दे रही होती है। तभी उसकी बेटी, जिसे सब सिस्टर कहते हैं, उन्हें कमरे में देख लेती है। मारा और नीना तुरंत वहां से भागती हैं और शौचालय के गड्ढे के रास्ते से भाग निकलती हैं। जैसे ही वे जंगल में भागती है पा एक कुल्हाड़ी फेंकता है जो सीधा मारा के सिर में लगती है और वह मौके पर ही मर जाती है। नीना किसी तरह बचकर बाकी लोगों को ढूंढने निकलती है जबकि नरभक्षी मारा की लाश को उठा ले जाते। इस बीच झील के किनारे शो का सिनेमेटोग्राफर एम और मॉडल एलिना सेक्स करते हैं। सेक्स के बाद एम चला जाता है और एलिना अकेली रह जाती है और अंडरवियर में सनबाथ लेने लगती है। तभी उसे आसपास कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगती है, लेकिन तभी सिस्टर अचानक झाड़ियों से बाहर आती है और एक माचेती से एलिना को बेरहमी से काट डालती है। उसी समय पा और माँ आरवी शूटिंग वैन को हाईजैक कर लेते हैं और एम को पकड़ लेते हैं। डेल फिर नरभक्षी परिवार के पुराने केबिन में घुसता है। वहां उसे मिलता है पुराना गैस स्टेशन अटेंडेंट जो पहले उन्हें रास्ता दिखाने वाला सीधा सादा बूढ़ा दिखता था, लेकिन अब वो एक डरावना राज खोलता है। इन नरभक्षियों की ये भयानक विकृतियां किसी बीमारी से नहीं बल्कि इनब्रेडिंग, निकट संबंधियों से प्रजनन और 30 साल पहले एक बंद पड़े पेपर मिल से नाले में फेंके गए जहरीले अपशिष्ट के कारण हुई हैं। वो बूढ़ा आदमी थरी फिंगर और बाकी दो मरे हुए नरभक्षी पहाड़ी आदमियों का दादा है। वो डेल पर हमला करता है अपने पोतों की मौत का बदला लेने के लिए। डेल थोड़ी देर संघर्ष करता है और फिर एक डायनामाइट की मदद से बूढ़े को उड़ाकर मार देता है। भागने के दौरान नीना ग्रुप से अलग हो जाती है जबकि बाकी का सामना ब्रदर और सिस्टर नरभक्षियों से होता है। इसी बीच जैक, जो अब तक काफी हिम्मत दिखा चुका होता है, नीना को एक गड्ढे से बचाता है जिसमें वो गिर गई थी। फिर दोनों सिस्टर से भागते हुए एक नदी में कूद जाते हैं ताकि अपनी जान बचा सके। नीना और जैक एक पुरानी पेपर मिल में दाखिल होते हैं। वहां उन्हें एक गैराज मिलता है जिसमें पहले मारे गए शिकारों की गाड़ियां खड़ी होती हैं। उन्हें वही आरवी शूटिंग वाली वैन भी मिलती है। जैक आरवी के अंदर जाता है और तभी वहां लगे एक लाइव फीड मॉनिटर पर एक भयानक दृश्य देखता है। एम को माँ कैमरे के सामने ही गला काट कर मार डालती है। नीना और जैक घबरा जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी नरभक्षी उन्हें पकड़ लेते हैं। अगले दिन जब नीना और जैक को एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया होता है, डेल मफी चुपके से नरभक्षियों के ठिकाने में घुस जाता है। वो देखता है कि नरभक्षी परिवार रात का खाना खा रहा है। डेल ध्यान भटकाने के लिए एक तीर में डायनामाइट बांधकर उसे चलाता है, जिससे ब्रदर और सिस्टर दोनों मारे जाते हैं। फिर डेल नीना और जैक को आज़ाद कर देता है, लेकिन तभी माँ और पा
अपने बच्चों की मौत से पागल होकर डेल को मार डालते हैं। नीना किसी तरह भाग निकलती है, लेकिन जैक एक कमरे में भटक जाता है जहां पर एक विशालकाय मांस पीसने वाली मशीन मीट ग्राइंडर लगी होती है। वहीं पर माँ और पा उस पर हमला कर देते हैं। नीना वापस मिल में लौटती है और हिम्मत दिखाते हुए उसी मांस की चक्की से माँ और पा दोनों को मार देती है। इसके बाद नीना और जैक किम्बली की छोड़ी हुई स्पोर्ट्स कार ढूंढ लेते हैं और जंगल से निकलकर भाग जाते हैं। लेकिन फिल्म के आखिरी दृश्य में दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर जिंदा है और वो अब अपने नरभक्षी परिवार के नवजात बच्चे को बड़ा कर रहा